बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिएक्शन ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट विथ ऑक्सीजन। आज ये पढ़ते हैं कि पीरियड 3 के अंदर जितने भी एलिमेंट है वो ऑक्सीजन के साथ किस कंडीशन पर रिएक्शन करता है, इनके रिएक्शन के रिजल्ट में प्रोड्यूस क्या होता है और इनके रिएक्शन का रेट क्या है और इनके रिएक्शन के रिजल्ट में प्रोड्यूस होने वाले फ्लेम का कलर क्या है। ये चार चीज़ हम इस टॉपिक के अंदर क्या करेंगे, कवर करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं पीरियड 3 के पहले एलिमेंट से। पीरियड 3 का पहला एलिमेंट हमारे पास क्या है, सोडियम। आपने ज़हन में रखना है कि सोडियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो है ये बर्न होता है और इसके बर्निंग के नतीजे में जो है येलो फ्लेम प्रोड्यूस होता है। तो जब सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बर्न होकर येलो फ्लेम प्रोड्यूस करता है तो इस येलो फ्लेम या इस रिएक्शन के रिजल्ट में दो और चीज़ें भी प्रोड्यूस होता है। वो दो और चीज़ें क्या है ये आपके लिए अभी मैं बताता हूँ। सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा, सोडियम ऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। और इसी तरह बास जो है सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और क्या प्रोड्यूस करता है, सोडियम परऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। तो आपने ज़हन में रखना है कि जब भी सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो इस रिएक्शन के रिजल्ट में जो है मिक्सचर ऑफ टू प्रोडक्ट जो है प्रोड्यूस होता है। ये मिक्सचर ऑफ दो चीज़ क्या है, सबसे पहला हमारे पास है सोडियम ऑक्साइड, दूसरा हमारे पास क्या है, सोडियम परऑक्साइड। तो आपने ज़हन में रखना है कि सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो इस रिएक्शन के रिजल्ट में बर्निंग के प्रोसेस के नतीजे में येलो फ्लेम प्रोड्यूस होता है और मिक्सचर ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड सोडियम परऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन। हमें ज़हन में रखना है कि मैग्नीशियम भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बर्निंग प्रोसेस को स्टार्ट करवाता है और इस बर्निंग प्रोसेस के रिजल्ट में जो है वाइट फ्लेम जनरेट होता है और इसके साथ साथ एक प्रोडक्ट भी जनरेट होता है जो हम इस रिएक्शन के थ्रू देख सकते हैं। देखते हैं इस रिएक्शन को। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और इस रिएक्शन के रिजल्ट में कौन सा फ्लेम प्रोड्यूस होता था, वाइट फ्लेम। हमें ज़हन में रखना है मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम विथ ऑक्सीजन। फाइनली डिवाइडेड एल्यूमिनियम ये जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और इस रिएक्शन के रिजल्ट में भी बर्निंग प्रोसेस होता है और उस बर्निंग प्रोसेस के रिजल्ट में जो है वाइट फ्लेम जनरेट होता है और साथ ही साथ एक दो प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होता है जो हम इस रिएक्शन में अभी देखेंगे। तो एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करता है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ये प्रोड्यूस करता है और इस प्रोसेस के रिजल्ट में बर्निंग प्रोसेस भी होता है और उस बर्निंग प्रोसेस के रिजल्ट में वाइट फ्लेम जो है जनरेट होता है। तो आपने ज़हन में रखना है कि एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये एक बर्निंग प्रोसेस होता है और इस बर्निंग प्रोसेस के रिजल्ट में वाइट फ्लेम जनरेट होता है और साथ साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी जनरेट होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिएक्शन ऑफ सिलिकॉन विथ ऑक्सीजन। सिलिकॉन भी जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और ये भी एक बर्निंग प्रोसेस है और इस बर्निंग प्रोसेस के रिजल्ट में भी येलो फ्लेम जनरेट होता है और साथ ही साथ एक प्रोडक्ट भी जनरेट होता है जिसका नाम है सिलिकॉन डाइऑक्साइड। तो उसको हम इस रिएक्शन के अंदर देखते हैं। तो सिलिकॉन जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ ही साथ येलो फ्लेम भी जनरेट होता है। तो सिलिकॉन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो इस रिएक्शन के रिजल्ट में सिलिकॉन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और साथ ही साथ येलो फ्लेम भी जनरेट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन ऑफ फास्फोरस विथ ऑक्सीजन।
फॉस्फोरस जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है और ये प्रोसेस भी एक बर्निंग प्रोसेस है और इसके रिजल्ट में जो है वाइट फ्लेम ही जनरेट होता है। और साथ ही साथ मिक्सचर ऑफ फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड एंड फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड भी जनरेट होता है। इस रिएक्शन को हम देखते हैं। फॉस्फोरस जब 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करे तो इस के रिजल्ट में क्या प्रोड्यूस होता है, फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड जनरेट होता है। और इसी तरह अगर फॉस्फोरस 5 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करे तो क्या प्रोड्यूस होता है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड जनरेट होता है। और ये एक बर्निंग प्रोसेस है, तो इस बर्निंग प्रोसेस के रिजल्ट में प्रोड्यूस होने वाले फ्लेम का कलर क्या है, वाइट है। तो फॉस्फोरस जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो इस रिएक्शन के रिजल्ट में वाइट फ्लेम जनरेट होता है और मिक्सचर ऑफ फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड एंड फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड भी जनरेट होता है। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन ऑफ सल्फर विद ऑक्सीजन। सल्फर भी जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो इस रिएक्शन के रिजल्ट में जो है बर्निंग प्रोसेस स्टार्ट होता है और वो बर्निंग प्रोसेस जो है ब्लू फ्लेम जनरेट करता है और साथ ही साथ जो है सल्फर डाइऑक्साइड भी बनता है। इस रिएक्शन को देखते हैं। सल्फर ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करके क्या प्रोड्यूस करता है, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है और साथ ही साथ जो है ब्लू फ्लेम भी जनरेट होता है, ब्लू फ्लेम। ठीक है, और देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद ऑक्सीजन। आपने ज़हन में रखना है कि क्लोरीन जो है ऑक्सीजन के साथ नॉर्मल कंडीशन पर रिएक्शन नहीं करता, डायरेक्टली भी ये उसके साथ रिएक्शन नहीं करता। इसी तरह पीरियड 3 के अंदर जो लास्ट एलिमेंट है जिसका नाम आर्गोन है वो भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता। तो ये आज के टॉपिक जिसमें हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट विद ऑक्सीजन। थैंक यू।